अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता क्यों है। ये सब कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कवर्ड था। सबसे फर्स्ट ट्विस्ट जो आया, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब वीडियो। आई एम मेघा खेड़ा, योर गाइड फॉर सीबीएसई क्लास 12 कॉमर्स। With 13 years of teaching experience, I have helped hundreds of students to score more than 90 in accounts, economics and business studies. आज हम बात करेंगे CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड एक्चुअल पेपर ऑफ 2025 बेसिकली अकाउंट्स, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज थी। अब ये तो सबको पता है कि CBSE SQP विच इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है एवरी ईयर इन सितंबर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता क्यों है। वेरी फर्स्ट रीजन इज सो दैट स्टूडेंट्स को पेपर फॉर्मेट पता चले, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चले एंड एक्चुअल बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन इज, क्या सीबीएसई का पेपर एक्चुअल पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर जैसा आता भी है या फिर नहीं। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन करा है। वेरी फर्स्ट अगर हम पैटर्न को समझते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और एक्चुअल पेपर में सेम वही 34 क्वेश्चंस हैं। अब एसक्यूपी में भी सेम थे ये और एक्चुअल पेपर में भी सेम थे। अब सेम 80 मार्क्स का पेपर था फॉर 3 इयर्स, दोनों में सेम चीज है। पार्ट ए पार्ट बी स्ट्रक्चर भी सेम है, इंटरनल चॉइस भी मोर और लेस उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम थी। ठीक है, अब अकाउंटेंसी के मेजर चैप्टर्स हम सबको पता है। पार्टनरशिप में वही सेम, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज इंपॉर्टेंट। कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स, डिबेंचर्स, फोर फीचर की एंट्रीज, री इशू की एंट्रीज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में वही सेम, कंपैरेटिव और कॉमन साइज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कवर्ड था, एज वेल एज एक्चुअल पेपर में भी यही पूछा गया था। अब सीबीएसई ने एक्चुअल में ट्विस्ट दिया कहाँ पे है। सबसे फर्स्ट ट्विस्ट जो आया वो आया इन द केस स्टडीज। ठीक है, अब कुछ जर्नल एंट्रीज और क्वेश्चंस को सीबीएसई ने काफी मिक्सअप करा। जैसे कि एक ही क्वेश्चन में एडमिशन का क्वेश्चन है, एक ही उसी सेम क्वेश्चन में गुडविल का पूछा गया और कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब कहीं ना कहीं यू कैन से एडमिशन, गुडविल और एडमिशन के एडजस्टमेंट्स सब कुछ मिक्स करा गया। तो अगर आपने सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा होगा, कंफ्यूजन पक्का क्रिएट होगी ही होगी, क्योंकि बोर्ड ने क्लियरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड थिंकिंग को चेक करा। अब अगर ओवरऑल हम एनालिसिस को डिस्कस करें, जितना अब तक मैंने एनालाइज करा है, ओवरऑल 75% पेपर सेम था जैसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर था, एक्चुअल पेपर भी सेम था। वही रह गया 20 और 25%, उसमें कुछ ट्रिकी ट्विस्ट थे, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस थे जो स्टूडेंट्स को ट्रिकी लगे। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या सैम्पल क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल है या फिर नहीं है। ऑब्वियसली सैम्पल क्वेश्चन पेपर इज हेल्पफुल, लेकिन जो रियल गेम है, रियल गेम इज कंसेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, अब अगर हम सब स्टूडेंट्स को अगर मैं एडवाइस दूं, तो मेन एडवाइस इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ो। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी अच्छे से करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है। इफ आई एनालाइज क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 एमसीक्यू क्वेश्चन है, सेम सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी और एक्चुअल पेपर में भी। क्वेश्चन नंबर 17 सैम्पल क्वेश्चन पेपर में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था, जर्नल एंट्रीज, लेकिन एक्चुअल पेपर में डेथ का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 डेथ का क्वेश्चन था। मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, डेथ का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज है। जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 17th क्वेश्चन था, एक्चुअल पेपर में 18th क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में वेरिएशंस है। लेकिन एक चीज जो सेम है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड एक्चुअल पेपर वाज सेम, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इसकी चॉइस भी सेम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 वाज सेम, क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम था। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी डेथ का क्वेश्चन था, एक्चुअल पेपर में भी डेथ का क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जर्नल एंट्रीज थी, लेकिन एक्चुअल पेपर में आपको प्रॉपर एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना था, एग्जीक्यूटर के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो शेयर कैपिटल का क्वेश्चन था, और उसके साथ चॉइस थी विद डिबेंचर्स, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। लेकिन एक्चुअल पेपर में 6 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी बेस्ड काइंड ऑफ वो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन था फ्रॉम शेयर कैपिटल,
तो इफ आई कंपेयर दिस विद सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सेम ऐसा क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 26 था। तो नाउ वी कैन कंक्लूड कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 एंड एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 पैटर्न सेम है। वही बात रिपीट हो रही है, क्वेश्चंस का टाइप सेम है लेकिन क्वेश्चंस का नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन इफ आई एनालाइज पार्ट बी, वो तो बिल्कुल ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 27 to 30 प्रॉपर एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 31 सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में सेम है। सेम 32 सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था कंपैरेटिव और कॉमन साइज चैप्टर में से, जिसमें क्वेश्चन था कंपैरेटिव P&L, एक्चुअल पेपर में कॉमन साइज P&L था। क्वेश्चन नंबर 33 रेशोज का था फॉर 6 मार्क्स, जिसमें दोनों क्वेश्चंस जो थे फॉर 4 मार्क्स, जिसमें दोनों क्वेश्चंस रेशोज के थे। क्वेश्चन नंबर 34 वही कैश फ्लो का क्वेश्चन है, लेकिन वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में बाइफ्रिकेशन है, 3 मार्क्स ईच। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में एक्टिविटी थी ऑपरेटिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आपको प्रॉपर मशीनरी अकाउंट क्रिएट करना था। लेकिन इन द एक्चुअल पेपर क्वेश्चन था इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, 3 मार्क्स फॉर इन्वेस्टिंग, 3 मार्क्स फॉर फाइनेंसिंग, विच मीन्स कैश फ्लो का 6 मार्क्स का फुल फ्लेश्ड कभी भी 3 एक्टिविटीज नहीं आई है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आई और एक्चुअल पेपर में भी नहीं आई। अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स and do subscribe to my channel for more such videos. See you in the next one.